लें, वीडियोस को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन को। ये 1.0 क्या चीज़ सीपीयू जो इसमें मीडिया टेक वो भी है इसमें देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने अनलॉक टूल शुरू किया हुआ है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हवावे पे। तो आज हम देखेंगे अनलॉक टूल की 5वीं क्लास और हवावे के बारे में पढ़ेंगे कि अनलॉक टूल ने हवावे के मुतालिक कौन से फीचर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने लास्ट 3 से 4 वीडियोस के अंदर अनलॉक टूल को शुरू किया, सेटअप्स देखे, MI का अकाउंट और MI के मुतालिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, देन हमने सैमसंग के मुतालिक पढ़ा और आज हम जो पढ़ेंगे वो है हवावे। और इसी के साथ साथ हमने ADB, फास्ट बूट और टेस्ट पॉइंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है हवावे पे। अब हवावे पे जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है अपग्रेड फ्लैश और एक है हमारे पास सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे यहाँ पे अपग्रेड फ्लैश फ्लैशिंग के लिए यूज होगा और सिक्योरिटी में आके सबसे पहले आपको ब्रांड या फिर CPU जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आपके पास जो सबसे ज्यादा यहाँ पे फोन्स हैं बेसिकली हवावे में, वो सेम उसी तरह MT के, स्नैपड्रैगन या कुछ फोन ऐसे भी हैं जो किरिन IC वाले हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे देखें तो हाई सिलिकॉन किरिन 620 IC लगी हुई है इसके अंदर, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके आगे आप छोटा सा देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है USB 1.0। तो ये 1.0 क्या चीज है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी आगे चल के। तो अब हम यहाँ पे ये चीज देख लेते हैं कि अगर आपने फ्लैश करना है तो प्रॉपरली जो फ्लैशिंग है वो अनलॉक टूल में हवावे की नहीं है। हवावे लाइक आपके पास जो सबसे ज्यादा ब्रांड है, अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो कम है, इंडिया में भी हवावे कम है, ठीक है। इसके अलावा आपका अफ्रीकन कंट्रीज में हवावे सबसे ज्यादा है, दुबई होगी, दुबई में भी हवावे की जो डिमांड है वो कम है बनिस्बत बाकी फोन्स के। हाँ, अगर आप चाइना जाते हैं, चाइनीज फोन में देखें तो चाइनीज फोन में हवावे नो डाउट एक अच्छा ब्रांड है। तो इसकी जो फ्लैशिंग है वो प्रॉपरली यहाँ पे अनलॉक टूल पे वर्किंग नहीं करती। लेकिन अगर आप फ्लैश करना चाहते हैं, चंद एक मॉडल सपोर्ट करेंगे सिक्योरिटीज रीजन की वजह से। बेसिकली जब सिक्योरिटी अपग्रेड हो जाती है तो फोन की भी जो रिक्वायरमेंट है वो टूल पूरी नहीं कर सकता, तो फिर वो टूल उस फोन की सपोर्ट नहीं देता। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी में देखते हैं, मैंने पहले भी बात की कि आपके पास डिफरेंट किस्म के CPUs की भी सिलेक्शन है, डायरेक्ट मॉडल की भी सिलेक्शन है। CPU जो इसमें आपके पास यूज होता है लाइक क्वालकॉम, मीडियाटेक वो भी है इसमें, और इसके अलावा किरिन IC भी है इसमें। और साथ साथ हम ब्रांड भी देखेंगे कि आप डायरेक्ट ब्रांड्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें टेस्ट पॉइंट पे भी फोन यहाँ पे लग सकते हैं। अब हवावे जो है यहाँ पे बेसिकली आपके पास मोस्टली जितना भी है वो ज्यादातर लगता है टेस्ट पॉइंट पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी फोन या IC सिलेक्ट करें, जैसा कि आप यहाँ पे एक IC सिलेक्ट करते हैं 659, अब ये आपके पास हाई सिलिकॉन किरिन IC है, ये IC नंबर यानी कि CPU नंबर है। अब ये फोन कौन सा है, ये फोन है आपके पास Honor 9 Lite, लेकिन अगर आप 9 Lite डायरेक्ट सर्च करेंगे मे बी वो यहाँ पे ना हो। तो जब आप हवावे का CPU यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 659, तो आगे यहाँ पे जो सबसे पहली टैब है सिक्योरिटी के अंदर वो है टेस्ट पॉइंट, उसके बाद फास्ट बूट फंक्शंस, ये सब हम देखेंगे अभी। तो टेस्ट मोड में आपके पास क्या होगा, फोन आपका टेस्ट मोड में कनेक्ट होगा। तो टेस्ट मोड में फोन को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फोन के टेस्ट पॉइंट्स का पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे इजी सा वे है इसी टूल के अंदर। अगर तो आपके पास यहाँ पे मॉडल है तो ठीक, अगर आपका मॉडल हवावे इस टूल के अंदर नहीं है टेस्ट पॉइंट देखने के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे, गूगल कर लेंगे, गूगल पे जाके जो मॉडल है उसको लिखेंगे और आगे लिख लेंगे टेस्ट पॉइंट, और इमेजेस में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो गूगल के अलावा जो आपको टेस्ट पॉइंट मिलेंगे, अगर वो यहाँ पे इसके अंदर मौजूद हैं ब्रांड्स के अंदर हवावे की सिलेक्शन के बाद, तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे P8 Lite है, ठीक है, इसका अगर आप टेस्ट पॉइंट देखना चाहें तो ये आपके पास इसका टेस्ट पॉइंट है। ये एक आप एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और एक पॉइंट इसका ग्राउंड होगा, यानी कि एक आप जो नॉब है या एक जो जंपर है वो यहाँ पे देंगे और इसके ग्राउंड एरिया में देंगे फोन के। और अगर आपके पास EDL है तो वो दोनों पॉइंट आपके क्या होंगे, ग्राउंड होते हैं। बेसिकली आप उसको टेस्ट भी कह सकते हैं, EDL भी कह सकते हैं, मोस्टली लोग उसको टेस्ट पॉइंट कहते हैं, वो आपकी मर्जी है। टेस्ट पॉइंट होता बेसिकली एक है और आप एक पॉइंट टेस्ट पे रखेंगे और एक ग्राउंड करेंगे, लेकिन EDL में दोनों पॉइंट आपके क्या होंगे, वो ग्राउंड ही होंगे, उसमें आपको मुश्किल या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह जब आप टेस्ट पॉइंट देख लेंगे, टेस्ट पॉइंट देखने के बाद अब यहाँ पे देखें तो आपके पास है टेस्ट पॉइंट अनलॉक फास्ट बूट USB 1.0। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो ड्राइवर्स बनाएगा जब आप फोन
कनेक्ट करेंगे तो होनर या हवावे के जो ड्राइवर बनाएगा वो कौन से होंगे, 1.0 के ड्राइवर। अगर आपके पास आपके पीसी के अंदर होनर 1.0 के ड्राइवर इंस्टॉलेट हैं तो ठीक, अगर नहीं है तो फिर आपको वो इंस्टॉल करने हैं। अगर वो इंस्टॉल नहीं होंगे तो टेस्ट पॉइंट के अंदर जब आप अपना फोन लगा रहे होंगे तो ड्राइवर ना होने की वजह से क्या होगा, आपका फोन कनेक्ट नहीं होगा। तो ड्राइवर कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा जो जितना भी काम है वो मैंने आपको बताया, ज्यादातर इसमें सीपीयू बेस्ड काम है। सीपीयू आपका सिलेक्ट होगा और उसके बाद आप यहाँ पे काम कर सकेंगे। तो इसके बाद अगर आप व्यूअर्स अनलॉक करना चाहें तो अनलॉक डायरेक्टली आप फोन को रिकवरी मोड में भी ला के कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम फोन हैं जो रिकवरी में जाके आप रीसेट होते हैं सिक्योरिटी अपडेट्स होने की वजह से। जैसा कि वीवो, ओप्पो में अगर आपके पास जब आप फोन को लॉक करते हैं और लॉक भूल जाएं और उसको रिकवरी में लेके जाएं तो रिकवरी में वो दोबारा क्या करता है, पासवर्ड मांगता है, वहां पे वो फोन अनलॉक नहीं होता। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर टूल पे आके या ऑनलाइन उसकी अनलॉकिंग या एक्टिवेशन जो भी है अनलॉकिंग वो लेनी पड़ेगी और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं। अब सबसे पहले आपके पास ड्राइवर होने चाहिए। ड्राइवर्स के लिए आप गूगल पे आएंगे और गूगल की सर्च बार पे टाइप कर देंगे होनर 1.0 ड्राइवर। होनर 1.0 ड्राइवर सर्च करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लें। इजी है आपके पास स्मार्ट व्यू वेबसाइट, इस पे आ जाएं। इस पे आने के बाद यहाँ पे देखें ये डाउनलोड ऑप्शन दिया हुआ है आपको, यहाँ से जस्ट आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, हम कंप्यूटर में चल के देखते हैं इसको। अब जब आप हुआवे के 1.0 के ड्राइवर डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे देखें आप इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद 64 और 86 दोनों बिट्स हैं, जो आपके पास बिट है उसका ड्राइवर आपने ओपन कर लेना है। लेकिन इसको आपने करना यह है कि आपने बेसिकली ऐड करना है इसको डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर वाला ऑप्शन आपको मिलता है दिस पीसी के अंदर। जैसे कोई भी फोन आप कनेक्ट करते हैं तो वो वहाँ पे शो हो जाएगा डिवाइस मैनेजर के अंदर। आप जस्ट डिवाइस मैनेजर पे प्रेस करेंगे और आपका फोन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने वो वाले ड्राइवर्स ऐड कैसे करने हैं या कौन सी फाइल ऐड करनी है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली कोई एप्लीकेशन की फाइल आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही, तो आपने यूएसबी या यूएसबी SCR सिस्टम इसको आपने उठा के बेसिकली यहाँ पे बिलफर्ज आपका ये फोन है, फर्ज करें राइट क्लिक, अपडेट ड्राइवर्स, ब्राउज और लेट मी पिक। यहाँ पे आपने अपने जो ड्राइवर्स हैं उनकी लोकेशन दे देनी है 64 बिट वालों की। ओके और नेक्स्ट करेंगे, देन आपके पास वो होनर का 1.0 का ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। अब ड्राइवर तो इंस्टॉल हो गया आपके पास, लेकिन एक चीज और भी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी कि आपके पीसी में जो एंटीवायरस है या विंडो का सिग्नेचर है वो मुकम्मल तौर पे ऑफ होना चाहिए। जब वो ऑफ होगा तो आपका फोन टेस्ट पॉइंट पे, ड्राइवर्स भी हैं, टेस्ट पॉइंट भी आपको पता है, सिग्नेचर भी ऑफ है। अब जब सिग्नेचर आप ऑफ कर लेंगे प्रॉपरली, सिग्नेचर ऑफ कैसे करेंगे, ऊपर राइट साइड टॉप पे आपको वीडियो नजर आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, मैं उस पे पहले से वीडियो बना चुका हूँ। वरना जस्ट आप गूगल पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे लाइक आपने यूट्यूब ओपन कर ली, यूट्यूब ओपन की, आपने जस्ट टाइप किया ड्राइवर इंस्टॉलेशन, मेरे चैनल का नाम आगे आप लिख दें। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही तो यहाँ से मैं आप शॉर्टकट हिंट एक दे देता हूँ, हाउ टू इंस्टॉल मेरिकल ड्राइवर। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आपने जस्ट इस वीडियो को वॉच कर लेना है और इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप बेसिकली प्रॉपर सिग्नेचर ऑफ करेंगे। सिग्नेचर ऑफ करने के बाद सिक्योरिटी भी उसकी डिसेबल हो जाएगी और उसके बाद आप प्रॉपरली वर्किंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपने करना क्या होगा, अगर आपने अपना फोन टेस्ट पॉइंट पे अटैच किया अनलॉक करने के लिए, सबसे पहले आपको होनर के ड्राइवर जो मैंने आपको बताया कहाँ से और कैसे डाउनलोड होंगे, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ करेंगे, देन टेस्ट पॉइंट पे रख के आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा FRP भी ब्रेक कर सकते हैं और उसके बाद इरेज VER लिस्ट, इसकी आपको इतनी खास जरूरत नहीं है। यहाँ पे फास्ट बूट में आए तो ये वही काम है जैसे आप सैमसंग और MI में करते आए, रीड फोन इंफॉर्मेशन, पार्टीशन को कर लेंगे, FRP ब्रेक कर लेंगे। फास्ट बूट मोड में अगर आपके पास वो फोन अटैच होता है तो ठीक, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ फोन आपके फास्ट बूट मोड में अटैच नहीं होते, हुआवे के सिक्योरिटी अपग्रेडेशंस की वजह से या फास्ट बूट में जाके स्ट्रक हो जाते हैं, तो वो फिर काम जो है वो प्रॉपरली नहीं करेंगे। इसी तरह फंक्शंस में आए, फंक्शंस में जब आप आएंगे तो ADB मोड के थ्रू आप हुआवे ID को रिमूव कर सकते हैं या ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि जब आप ADB मोड में लेके जाएंगे तो हुआवे की ID बेसिकली यहाँ पे अनलॉक नहीं होती। हुआवे की ID को अनलॉक करने के लिए या उसकी प्रॉपर फ्लैशिंग के लिए आपको या तो चिमेरा टूल लेना पड़ेगा या फिर सिग्मा की लेनी पड़ेगी उसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए। और उसके अलावा अगर आप किसी और टूल पे हुआवे को देखते भी हैं तो वहाँ पे फीचर्स कम हैं और फीचर्स कम होने की वजह से आप उसकी प्रॉपर फ्लैशिंग, अनलॉकिंग या हुआवे ID जो है वो रिमूव नहीं कर सकते। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा गूगल मैप, ये क्या चीज़ है, यानी कि नॉर्मल ऑन करके आप FRP अगर बाईपास जैसे लोग करते हैं तो वो कर सकते हैं। मेटा मोड में आके इन्फॉर्मेशन हुआवे ID में पहले बता चुका हूँ नहीं रिमूव होती। और बैकअप और रिस्टोर NVM, नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, IMEI के रिलेटेड अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं तो वो ये काम कर
कर देगा। तो बेसिकली Huawei में जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड ही हैं अनलॉक टूल के अंदर अभी तक की अपडेट में। तो आप जस्ट उसको अनलॉक के लिए यूज करें, फ्लैशिंग के लिए ये अनलॉक टूल प्रॉपरली काम Huawei के लिए नहीं करता, ये बात आपने जहन में रखनी है। लेकिन अगर आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि अगर आपके पास फोन आ जाता है Qualcomm सीरीज वाला या MediaTek सीरीज वाला, तो फिर आप Huawei को यहाँ पे लेफ्ट करके जस्ट यहाँ पे Qualcomm में आ जाएं। अब आपने फोन को अगर फ्लैश करना हो तो सबसे पहले आपने अपने फोन का मॉडल यानी कि यहाँ से ब्रांड सेलेक्ट करें। सबसे पहले Huawei जो आपका है, Huawei सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपना मॉडल सेलेक्ट कर लें, फाइल दे दें उसको और उसके बाद आप उसको फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि अगर आपने Qualcomm के अंदर आके फ्लैश नहीं करना तो फिर बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर FRP की वो सपोर्ट देता है तो FRP भी आप ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह आप MediaTek में आए यहाँ पे और फ्लैश होल्ड पे आ जाएं और फ्लैश होल्ड में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे फाइल दे दें। अपनी फाइल देने के बाद सबसे पहले ब्रांड सेलेक्ट करें, क्योंकि जब तक ब्रांड सेलेक्ट नहीं होगा तो फाइल भी आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि टूल को बताना है कि फोन कौन सा है। ब्रांड सेलेक्ट किया, ब्रांड का मॉडल सेलेक्ट किया और अब आप फाइल देंगे। फाइल दे के देन आपके पास क्या होगा, अगर आप फाइल दे भी देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप FRP ब्रेक करना चाहते हैं तो वो नॉर्मली यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये एक ईजी वे है फ्लैश करने का। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रॉपर फ्लैशिंग अनलॉक टूल के अंदर Huawei की अभी तक सपोर्ट नहीं आई। और इसी तरह अगर आप Huawei की अपने सेटअप में आके और अपग्रेड फ्लैश पे आके फ्लैश करना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको तरीका बता दूं। सबसे पहले आपको मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा। मॉडल के बाद अगर आपके पास वर्जन ऑटोमेटिक आ गया तो ठीक। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइल देनी है। फाइल देने के लिए लोड फाइल करेंगे, जहाँ फाइल होगी उसको लोकेशन दे देंगे। जैसे मेरे पास अगर ये एक रैंडम फाइल पड़ी हुई है, ये है किसी और फोन की, लेकिन मैं आपको पुट करने का तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें दो ऑप्शन है, अपग्रेड या फास्ट बूट मोड। तो किस मोड में रख के आप उसको करना चाहते हैं। फास्ट बूट मोड में करेंगे तो बाजू का तो कुछ फोन स्टक हो जाते हैं, कुछ फोन अपग्रेड मोड में स्टक हो जाते हैं। लेकिन जब आप ये कर लेंगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पे रिकवरी नॉर्मल, ई रिकवरी नॉर्मल या USB 1.0 फास्ट बोर्ड, ये भी सारे यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो Huawei के फोन आते हैं वो ज्यादातर आते हैं अनलॉकिंग पर्पज के लिए, तो वो अनलॉक टूल में आके आप उसको अनलॉक कर लें। और अगर आपने प्रॉपरली फ्लैशिंग या बहुत सारे फोनों में मौजूद Huawei ID या प्रॉपर Huawei का काम करना है तो उसके लिए आपको सिग्मा की या चिमेरा टूल की जरूरत पड़ेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो Huawei के मुतालिक। अनलॉक टूल में कौन से फीचर हैं वो मैंने आपको बताए। सिक्योरिटी में आपके पास सबसे पहले अनलॉक के ऑप्शन में टेस्ट पॉइंट है और 1.0 पोर्ट के बारे में बताया, USB जो आपने बनानी है और उसके साथ साथ सिग्नेचर ऑफ करने हैं। और देन आपका फोन टेस्ट पॉइंट में अटैच होके प्रॉपर ड्राइवर्स इंस्टॉल होंगे और फिर वो अटैच होके आपके फोन को अनलॉक कर सकेगा। फास्ट बूट में बताया कि कुछ फोन सपोर्टेड हैं, कुछ नहीं है। ये बेहतर है कि आप छोड़ दें। ये वही ऑप्शंस हैं जो आप Samsung या MI में देख चुके हैं। फास्ट बूट मोड में ऑन करें और जो ऑपरेशंस हैं लाइक यहाँ पे इरेज हो गया, OEM हो गया, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स, ये सिम रिलेटेड इश्यूज हैं वो आप देख सकते हैं, रीड और राइट कर सकते हैं। फंक्शंस में आ जाएं तो ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन है, एक्टिव ब्राउजर है या गूगल मैप, ये बाईपास के लिए, FRP बाईपास के लिए है। और मेटा में आके आपके पास क्या है वो भी आप देख लें। तो बैकअप NVM IMEI के रिलेटेड काम या Huawei ID वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो यहाँ पे रिमूव नहीं होती। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। और अपग्रेड में आपको बताया कि यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो फास्ट बूट या अपग्रेड की है। तो यहाँ पे आपके फोन, कुछ फोन अपग्रेड में हैं, कुछ फास्ट बूट में हैं। तो बेहतर ये है जब आप फ्लैशिंग करें तो Qualcomm सीरीज के यहाँ ले आएं। और अगर आपके पास Kirin IC वाला फोन है तो उसके लिए आपके पास सिग्मा या चिमेरा का होना जरूरी है। तो ये थी व्यूअर्स हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओप्पो या वीवो, इनमें से देखेंगे हम किस ब्रांड को अनलॉक टूल में एक्सप्लोर करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए खुदा हाफिज।